अभी हम पहुंच चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और ये रहा देखो सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमको जाना है नोएडा एक इम्पॉर्टेंट काम से। तो नोएडा सेक्टर 63 जाना है हमको, 62 तक तो मेट्रो जाती है। तो आज हम आपको मेट्रो की जर्नी दिखाने वाले हैं न्यू दिल्ली से नोएडा सेक्टर 62 तक। तो 63 तो हमको जाना है और काम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वायरलेस माइक है ना हॉलीलैंड का ऐसा है कि भाई इंडिया में कहीं भी सर्विस सेंटर नहीं है। जिन लोगों के पास भी ये माइक है तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी ये वीडियो। हॉलीलैंड का एक ही सर्विस सेंटर है पूरे इंडिया में, वो है दिल्ली में नोएडा में सेक्टर 63 में। तो वहीं जा रहे हैं। माइक में इशू आ रहा है, एक माइक काम नहीं कर रहा है, एक तरफ से चार्जिंग पोर्ट भी उसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, जो है उसका पूरा चार्जिंग सेटअप है उसका। तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दिन से वर्क नहीं कर रहा था, आज थोड़ा सा समय मिला है तो हमने सोचा चलो चलते हैं फटाफट से। और आपको इसके बारे में मेट्रो का रूट भी दिखाएंगे कि भाई नई दिल्ली से अगर आपको नोएडा जाना है बाय मेट्रो तो कैसे आप जा सकते हो, कितना फेयर पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा और कौन सी मेट्रो आपको पकड़नी होगी। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। चलो फटाफट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर में ही है एकदम हम, ठीक है ना। ये अपना स्काई वॉक है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का और यहीं पर एक्सप्रेस मेट्रो लाइन है। तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ना, ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो यहीं से आप पकड़ सकते हो। हमको पकड़नी है येलो लाइन जो कि न्यू दिल्ली पे आती है, येलो लाइन मेट्रो। उसके बाद आगे चेंज भी करनी होगी। चलो यहाँ से जा रहे हैं अभी, ये स्काई वॉक से नीचे उतर के फिर उधर है मेट्रो स्टेशन अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। वैसे आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ रहे हो तो पहाड़गंज साइड दूसरी साइड है जहाँ होटल्स वगैरह बहुत सारे मिलेंगे। आपको आना होगा अजमेरी गेट साइड, तो इधर ही पे आपको मेट्रो मिल जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे येलो लाइन आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि येलो लाइन मेट्रो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आती है। और ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्काई वॉक। एक ऐसा ओवरब्रिज है जो कि यहाँ देखो रोड के ऊपर से दिया हुआ है। बेसिकली ये बनाया हुआ है मेट्रो, एयरपोर्ट मेट्रो और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। काफ़ी बढ़िया चीज़ ये बनाई हुई है। ऊपर ही ऊपर आप निकल लो यहाँ से, ये व्यवस्था है। तो अभी ऊपर से स्काई वॉक से आ गए नीचे और ये अपना नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट येलो लाइन का। जो भी लोग पहली बार या नए नए अभी ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में तो कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ से जहाँ जाना है, जैसे हमें जाना है न्यू दिल्ली टू नोएडा सेक्टर 62, ठीक है। तो हमने ये गूगल पे डाला तो ये देखो ये दिल्ली मेट्रो रेल इन्फो करके एक वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करना है आपको। और ये वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें A to Z चीज़ें पता लग जाएंगी। यहाँ पर ये ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें देखो फ्रॉम एंड टू लिखा हुआ है, आपको फेयर भी दिखा देगा। 54 रुपये लगेंगे, टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 1 घंटा 59 मिनट्स। फर्स्ट मेट्रो 5:15 सुबह और लास्ट मेट्रो, ठीक है। और सारा रूट दिखा दिया कि नई दिल्ली से पहले राजीव चौक हम लोगों को येलो लाइन लेनी है टुवार्ड्स होडा सिटी सेंटर। उससे राजीव चौक से चेंज करना है ब्लू लाइन में टुवार्ड्स नोएडा। तो ये देखो पूरा मैप दिखा दिया इसने, सारे स्टेशंस बता दिए कि कौन कौन से स्टेशन आपको पड़ेंगे इस रूट में। चलो ये आ गई अपनी येलो लाइन की मेट्रो, फटाफट पकड़ते हैं। मुश्किल से 2-3 मिनट लगे हमको न्यू दिल्ली से अपना राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आने में। अब यहाँ से हमको लाइन चेंज करनी है, ब्लू येलो लाइन से हम आए हैं, यहाँ से अब हमको लेनी है ब्लू लाइन। तो दूसरा प्लेटफॉर्म भी चेंज करना होगा। तो अभी हम आ गए यहाँ पर ब्लू लाइन मेट्रो पकड़ने के लिए। एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली 2 आती हैं ब्लू लाइन पे। ये देखो ये आ गई। तो अपन को लेनी है इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली। अगर नोएडा जाना है आपको, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली लेनी है, वैशाली वाली नहीं लेनी है। ये अभी वैशाली वाली है, वैशाली वाली में भीड़ भी कम रहती है तो ये वैशाली जाएगी, तो ये नहीं लेनी है, इसको छोड़ना है। नोएडा वाली आएगी, वो पकड़ेंगे अपन। मात्र 2 मिनट वेट करने के बाद अपनी ये आ गई येलो लाइन की नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने वाली मेट्रो। सॉरी ब्लू लाइन की, येलो लाइन बोल रहे हैं, ब्लू लाइन की। इसमें है भाई साहब तगड़ी भीड़। सीट मिल जाए कि काफ़ी देर बैठना है होगी अभी इस वाली मेट्रो में, कोशिश करते हैं। तो अभी यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन हम लोग निकल रहे हैं और अभी तक अंडरग्राउंड थे तो स्टेशन, उसके राजीव चौक के निकलने के बाद ही थोड़ी देर बाद ही ये पूरा एलिवेटेड ट्रैक आ जाता है। बाहर की साइड से ब्रांडिंग है पूरी इस मेट्रो पे, तो विंडो से क्लियर व्यू ही नहीं दिख रहा है इस वजह से।
चलो भाई साहब, ये हम पहुंच गए हैं नोएडा सेक्टर 62। यहीं पर आना था इस मेट्रो से। ये है भाई नोएडा का सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन। और ये देखो, इस वजह से ज़्यादा कुछ हम आपको दिखा नहीं पाए इस मेट्रो में। बाहर से पूरी ब्रांडिंग हो रखी है, इसलिए ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर से बाहर का, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ दिखाया ही नहीं। फिर ये लो, अभी अपनी मेट्रो निकल गई है यहाँ से। टाइम देख लो, राइट 2 बज रहा है। राइट 1 बजे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे हम पहुंचे थे। वहाँ एंट्री करी, उसके बाद मेट्रो चेंज करी, सब किया। इसमें राइट 1 घंटा लग गया। 1:59 इसमें दिखा रहा था ऑनलाइन, और 1 घंटे में राइट आ गए हैं। और उसका एक और रीज़न ये है कि हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा कहाँ पर, ये टिकट विकेट लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास मेट्रो का कार्ड है नई दिल्ली का। इस चक्कर में तो मेट्रो का कार्ड अगर आपके पास है तो सही टाइम से आप आ जाओगे। चलो, अब यहाँ से 1 किलोमीटर है जो सर्विस सेंटर है ना हॉलीलैंड का, वो इस मेट्रो स्टेशन से पूरे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देख रहे हैं, नीचे जाके ऑटो वाटो लेते हैं कुछ। अच्छा, इस ऐप में एक चीज़ और बढ़िया है, देखो ये इसमें हमने ऊपर सर्च किया था, पूरा रूट दिखाया था इसमें, और नीचे आओगे आप तो आखिरी में ये न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सारे गेट दिखा दिए कि 1 2 3 4 5 गेट हैं, और किस गेट पे कहाँ आप निकलोगे वो दिखा दिया। अब जैसे नोएडा सेक्टर 62 पे हम आए हैं, तो एक गेट है इसका दिखाया फोर्टिस हॉस्पिटल, और 2 नंबर गेट की तरफ निकलेंगे तो हम सेक्टर 63 64 65 पे पहुंच जाएंगे। तो ये बढ़िया ऐप है भाई, इस चीज़ के लिए सारी चीज़ें आपको यहीं दिखा देगी। तो ऊपर देखो अपनी ये है दिल्ली मेट्रो, वहाँ से अभी स्टेशन से हम उतरे हैं मेट्रो स्टेशन से, और मात्र 700 मीटर की दूरी पर ही ये दिखा रहा है लोकेशन। और यहाँ से ब्रिज ऐसे क्रॉस करके जाना है। चलो चलते हैं, 700 मीटर ही है। वैसे यहाँ पर आपको अगर पैदल नहीं जाना है तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाएंगे, तो इससे भी आप जा सकते हो। ये बस पैदल पैदल घूम रहे हैं। और ये भाई साहब, ये नाला है पूरा आखिरी तक, इतनी गंदी बदबू आ रही है ना इसमें से, सही में लिटरली बहुत ज़्यादा गंदी। चलो थोड़ा सा और बचा है, अभी 500 मीटर और बचा है। सो फाइनली भी हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 63 में। ये रहा अपना हॉलीलैंड का माइक, और यहाँ पर जो सर्विस वगैरह देखती है वो ये है काइजर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। चलो चलते हैं। ये एक्सिस हेल्थ केयर है, इसके जस्ट सामने में ही है यहाँ पर इसका सर्विस सेंटर। तो यही है भाई यहाँ का सर्विस सेंटर, हॉलीलैंड वगैरह की मार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा। प्रॉपर एड्रेस ये रहा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। पर क्या था कि जो हमारा ये माइक का केस है ना, ये पूरा केस चार्जिंग हब जो रहता है इसका, इसमें थोड़ा इशू था। माइक एक चार्ज भी नहीं हो रहा था, और एक साइड से चार्जिंग की भी दिक्कत थी। तो ये पूरा ही अभी वारंटी में है, तो हल्की हाली चेंज करके दे दिया। बढ़िया रहा भाई, मतलब 5-10 मिनट में फ्री कर दिया इन्होंने हमको, नया केस दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। मुश्किल से 20-25 मिनट लगा। क्या हुआ कि जो हब था ना, उन्होंने दूसरा हब दिया, बिल चेक किया, बिल ज़रूर लाना, इन्वॉइस लाना ज़रूरी है। ऑनलाइन ही मंगाया हुआ था हमने तो अमेज़ॉन से ये वाला माइक, तो इन्वॉइस थी, इन्वॉइस दिखाई और बस उससे ही हो गया काम अपना। उन्होंने हब चेंज किया, उसके बाद में थोड़ा सा 10-15-20 मिनट इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि जो हब नया दिया ना, उसके बाद वो एक माइक काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो डीप डिस्चार्ज हो गया था। वो चार्ज हो रहा था, तो उसको देखने के लिए कि भाई चार्ज हो रहा है प्रॉपरली कि नहीं तो पता चले फिर भागते आओ। इतनी दिनों में इतनी मुश्किल से समय निकाल के आए हम, और अभी 3 महीने का समय बचा था बस वारंटी में। 12 महीने की वारंटी थी 1 साल की, 3 महीने बाद वारंटी ख़त्म हो जाती। फिर ये हब हमें 3,500 रुपये का पड़ता अकेला, ठीक है। और किसी को अगर जानना है भाई कैसा क्या माइक क्या है, तो इसका हम लिंक वगैरह ना डिस्क्रिप्शन वगैरह में या फिर इसको टैग कर देंगे प्रोडक्ट को वीडियो में, तो आप देख लेना। अभी खैर देखो दोपहर का भाई 3 बज गया, हमको लग रही जोरदार भूख। अब जा रहे हैं यहाँ से वापस से मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो से एक अगला ही मेट्रो स्टेशन है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर भाई रेस्टोरेंट वगैरह बहुत है। यहाँ इस वाले मेट्रो स्टेशन पे इतने रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है खाने पीने के लिए, आसपास भी कुछ ऐसा खास नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नीचे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो बस वहीं जा रहे हैं अभी लंच करने के लिए। जोरदार भूख लग रही, एक तो पैदल फिर के और ज़्यादा। अभी देखो मेट्रो स्टेशन पे हम आए हैं अपना यही सेक्टर 62 वाले। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी AVTM मशीन्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर अभी हमको अपना कार्ड रिचार्ज करना था, इसी में लगा के UPI के थ्रू तुरंत रिचार्ज कर लिया। ये बढ़िया चीज़ है, ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, नहीं तो लाइन्स लगी हुई हैं उधर। अभी जस्ट हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और ये आ गई अपनी मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली। तो अभी अपनी मेट्रो निकल रही है, और देख लो काफ़ी हद तक एकदम खाली पड़ी हुई है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। वैसे भी ये आखिरी में आते आते भीड़ पूरी ख़त्म हो जाती है सेक्टर 62 तक, जहाँ हम लोग उतरे थे आते में। ये देखो पूरा एलिवेटेड ट्रैक है ये नोएडा में।
सो फाइनली पहुंच गए हम लोग ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन। इस रूट का आखिरी मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन पे। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन, एकदम आखिरी स्टॉप इस ब्लू लाइन मेट्रो के लिए। यहाँ से आई है मेट्रो, यहीं से वापस चली जाएगी। ऊपर की साइड में ये है इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन और नीचे देखो पूरी रोड है और पूरी बिल्डिंग्स ऐसी बनी हुई हैं। यहाँ पर देखो हल्दीराम मिल जाएगा और भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, पंजाब ग्रिल वगैरह। और यहाँ से आगे जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। अभी हम तो फिलहाल जा रहे हैं हल्दीराम में। तो अभी आ गए हैं हल्दीराम के अंदर। यहाँ पर आपको देखो टेबल्स पे ऐसे QR मिल जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ऑर्डर करके इस पर QR स्कैन करते ही पूरा मेन्यू आ जाता है। उसके बाद यहीं से ऑर्डर कर सकते हो, पेमेंट करके आपकी टेबल पर ही सर्व हो जाएगा। ये सही है। तो अभी हमने देखो पुरानी दिल्ली के छोले चावल और पनीर पराठा ये ऑर्डर कर दिया है लंच के लिए। और लंच तो क्या मतलब काफ़ी लेट हो गया, 3:30 हो गया अभी दिन का। तो ये आ गया अपना पनीर पराठा। ये देखो मिर्ची ही वाला अचार है इसके साथ और दही इसके साथ में सर्व किया हुआ है। अभी देखो पनीर पराठा फिनिश नहीं हो पाया, उतने में आ गया ये अपने छोले चावल। बाकी पनीर पराठे का टेस्ट एकदम बढ़िया है और ये अचार मिर्ची वाला अचार इनका बड़ा ज़बरदस्त है भाई, मज़ा आ गया। तो अभी लंच करके आ गए हैं वापस। अब जा रहे हैं सीधा मेट्रो से नई दिल्ली, वापस ही वहीं आज स्टे कर रहे हैं। वैसे भी कल निकलना ही है। ज़्यादा दिन मतलब एक दिन मुश्किल से रुकना है, उसमें भी पूरा दिन यहीं निकल गया हमारा इसी सब में। और अभी जाके एडिटिंग वगैरह और भी काम निपटाने हैं। उसका कल सुबह की ट्रेन है, फिर एक नई डेस्टिनेशन की, ठीक है ना। वो व्लॉग अभी आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद में ही। मस्त जगह जा रहे हैं एक्सप्लोर करने और कुछ खाने पीने यार। चलो वो तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में ही पता लगेगा। बाकी ये है कि होली लैंड के माइक के लिए हमारे मन में ये था, एक तो देखो चाइनीज़ माइक है, DJI जो आता है वो भी चाइनीज़ है। सब चाइनीज़ ही माइक आते हैं, उनकी क्वालिटी वगैरह थोड़ी सही होती है। तो वही है, उसका लगता था कि पता नहीं सर्विस सेंटर है नहीं है, कैसे क्या होगा, अगर सर्विस करानी होगी नहीं होगी। क्योंकि ये माइक भी हमने लगभग 12,000 रुपये का लिया था, ठीक है। तो अब इतना इन्वेस्ट करते हैं तो सोचना पड़ता है। लेकिन चलो अभी ये डाउट ख़त्म हो गया। और बाकी जो भी लोगों का है कि भाई होली लैंड का माइक तो ले सकते हो, अब है तो चाइनीज़ ही और सर्विस यहाँ आपको मिल ही जाएगी। चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और जिन लोगों को न्यू दिल्ली से नोएडा आने का भी मेट्रो का थोड़ा बहुत देखना था तो वो भी क्लियर हो गया इस वीडियो में। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।